अन्य राज्यों से अपने परिजनों के पास लौटे लोगों को होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने बीएसपी से जुड़े विभिन्न यूनियनों के प्रतिनिधियों ने सुरक्षा के मद्देनजर पूरे परिवार को होम क्वारंटाइन करने की मांग प्रबंधन से की है। कोविड-19 कोरोना महामारी ने पूरे देश ही नहीं अपितु विश्व में कोहराम मचा रखा है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोगों की इससे मौत हो रही है। ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना महामारी के दौरान पूरे प्रदेश भर में रह रहे भिलाई वासियों के वापस अपने घर लौटने का सिलसिला जारी है, जिन्हें होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। भिलाई इस्पात संयंत्र से जुड़े विभिन्न श्रमिक संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि बाहर से आ रहे व्यक्तियों के पूरे परिवार को होम क्वारंटाइन किए जाने की जरूरत है। सीटू के वरिष्ठ नेता एसपी डे और डीवीएस रेड्डी ने कहा कि बाहर से आए लोगों को होम क्वारंटाइन करने और बाकी सदस्यों को बाहर जाने की छूट देने की सार्थकता हमारी समझ से परे है। बिल्कुल, अगर कोई बाहर से आ रहा है तो पूरे परिवार को होम क्वारंटाइन किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो आदेश निकली इसकी सार्थकता हमें समझ नहीं आ रही है। अगर कोई व्यक्ति बाहर से आया है और केवल उनको छोड़ के बाकी सबको बाहर जाने की छूट दी जा रही है, तो वो उनके परिवार को संक्रमित अगर गलती से कर दिए तो परिवार के लोग भी दूसरों को संक्रमित करेंगे। तो इसीलिए केवल जो बाहर से आए उनको होम क्वारंटाइन करके परिवार के बाकी सदस्यों को बाहर जाने की छूट देने की सार्थकता तो हमारी समझ से परे है। इस मामले में जैसे कि प्लांट में ही देखा जाए, चाहे किसी भी अन्य संस्थान में देखा जाए, मात्र जो बाहर से आए उन्हें क्वारंटाइन किया जाता है, बाकियों के लिए कोई नियम नहीं है। देखिए, प्लांट में तो बहुत स्पष्ट रूप से अभी जो हुआ है इससे भी बहुत पहले से एक आदेश है जिसे हम लोग स्थायी आदेश कहते हैं। स्थायी आदेश में यह स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि अगर संरोधक बीमारी किसी के घर में होता है, माने कर्मी को नहीं, कर्मी के परिवार में या कर्मी जिस घर में रहता है उस घर में उनके परिवार के अलावा अगर कोई और भी रहता है और उनको किसी को भी संरोधक बीमारी होती है और इसे एक पब्लिक मेडिकल ऑफिसर द्वारा सर्टिफाई किया जाता है, तो उस कर्मी को भी होम क्वारंटाइन में रहना है। 28 दिन तक अवकाश देने का भी प्रावधान है। लेकिन प्रबंधन यहाँ पर भी एक तरफा निर्णय लेके माने कर्मी को ड्यूटी आने के लिए कह रही है, और कहीं कहीं पे तो ये भी हमको सुनने में मिल रहा है कि कर्मी को स्वयं का अवकाश लेने के लिए कहा जा रहा है, जो सीधे सीधे स्थायी आदेश का उल्लंघन है। प्रबंधन ने अभी एक नया सर्कुलर जारी किया है, ये हम लोग भी उसको पढ़े हैं। लगातार क्या हो रहा है कि जब से कोरोना संकट पूरे देश के अंदर में आया है, तब से कई किस्म के सर्कुलर एक के बाद एक जारी किए, कई किस्म के नियम भी आए। क्वारंटाइन को लेके भी ऐसे करके अलग अलग समय पे अलग अलग नियमों को बदल रहे हैं। अभी प्रबंधन के सामने में एक दिक्कत ये पेश आई है कि जो क्वारंटाइन कर रही है सरकार, जब सरकार क्वारंटाइन कर रही है तो इनको छुट्टी देना चाहिए। तो थोड़े समय पहले ये सर्कुलर निकाल दिया कि आपको अपनी एचपीएल को भरना है। जब कुछ लोगों ने इसके ऊपर आपत्ति दर्ज करना शुरू किया तो अचानक प्रबंधन ने बोल दिया कि आप परिवार का कोई सदस्य बाहर से आया है उसको क्वारंटाइन कर रहे हैं, आपके घर के अंदर में सेपरेट लेटरिन बाथरूम अटैच वाला कोई कमरा है तो उसमें उनको रखिए और साथ में आप ड्यूटी अटेंड कर लीजिए। लेकिन वो जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनको ये बाकायदा कार से लेके आते हैं, एयरपोर्ट से या स्टेशन से, उनके साथ घर पे रह रहे हैं, एक ही जगह खाना खा रहे होंगे। इस सब चीजों के ऊपर कौन नजर रखेगा? ये निश्चित रूप से तय है कि ना इसके ऊपर में नजर रखना संभव नहीं है। और यदि कोई ये खुद से डिक्लेरेशन दे देता है कि मैं उनको अलग रखा हूं, तो हमको उसी बात को मानना होगा। लेकिन उससे खतरा हमेशा बना रहेगा कि वो उस तरीके से घर के अंदर में अलग अलग रहेंगे, ये संभव नहीं है। इसीलिए जो इसके पहले जो नियम थे उसको वैसे ही रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ये केसेस और बढ़ने की तरफ में हम लोग जा रहे हैं। इसलिए उसको रोकना है और भिलाई को सुरक्षित रखना है, तो इन नियमों को और क्वारंटाइन के नियमों को अभी सख्ती के साथ ही रखना है। वहीं इस मामले में हिंद मजदूर सभा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष एचएस मिश्रा ने कहा कि जिनके परिवार का कोई एक सदस्य भी क्वारंटाइन में है, उनके पूरे परिवार को होम क्वारंटाइन किए जाने की जरूरत है। संक्रमण से बचने यही एकमात्र तरीका है। जिनके घर का कोई एक सदस्य भी क्वारंटाइन है तो उनके जितने परिवार के लोग हैं साथ में उनको भी क्वारंटाइन करना चाहिए, अन्यथा किसी को और भी कुछ हो सकता है, संक्रमण हो सकता है। इसलिए सरकार के निर्देशानुसार हमारा मत ये है कि जो उनके पूरे परिवार के लोग हैं, जो उनके घर में आना जाना नित्य करते हैं, उनका सबका क्वारंटाइन होना चाहिए। ये बहुत बड़ा संक्रमण है, ये बहुत बड़ी महामारी है कोविड-19, इसलिए सावधानी पूर्वक रहते हुए सबको क्वारंटाइन करना चाहिए।
बाहर से आए लोगों को होम क्वारंटाइन करने सहित परिजनों को होम क्वारंटाइन किए जाने के संबंध में भिलाई इस्पात मजदूर संघ के कार्यकारी अध्यक्ष SN पांडे, उपाध्यक्ष हरिशंकर चतुर्वेदी और शारदा गुप्ता ने कहा कि निश्चित रूप से परिजनों को होम क्वारंटाइन किए जाने की जरूरत है। हाँ, उसको निश्चित रूप में क्वारंटाइन करना चाहिए, क्योंकि संक्रमित अगर हो गया तो पूरा ये चारों तरफ फैल जाएगा। खासतौर से जो भिलाई स्ट्रीट पार्क में लोग काम कर रहे हैं, उनके परिजन भी बाहर से आते हैं। हमारा ये कहना है कि उनको भी एक स्पेशल लीव दिया जाए। जब वो होम क्वारंटाइन करें तो उनको स्पेशल लीव मिलना चाहिए। और जो लोग परिवार के लोग हैं, सभी को उनको होम क्वारंटाइन किया जाए। जितने लोगों का नगर निगम लिस्ट बना के नाम लगा के उनके घर पर टंगाना चाहिए। हाँ, जरूर करना चाहिए। यदि कोई बाहर से आया है और यदि उसको कोरोना की संभावना है और यदि क्वारंटाइन नहीं होगा तो परिवार के लोगों में भी फैल सकता है। और परिवार का कोई भी व्यक्ति यदि सोशल एरिया में कहीं भी जाएगा उस जगह को भी संक्रमित कर सकता है। तो यह आपका कहना सही है कि भिलाई इस्पात संयंत्र के क्षेत्र में भी या कर्मचारी के परिवार में भी कोई बाहर से आता है तो सब परिवार उसको क्वारंटाइन किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ क्वारंटाइन के समय जो 14 दिन या 28 दिन का जो भी क्वारंटाइन टाइम है, उसका छुट्टी भी प्रबंधन को देना चाहिए अपने तरफ से, क्योंकि वह शासकीय व्यवस्था है। सरकार का नियम है कि क्वारंटाइन करना है तो उसके लिए छुट्टी का भी प्रबंध करना चाहिए, क्योंकि जिससे कर्मचारी को अपनी छुट्टी का भार ना पड़े। हालांकि भिलाई इस्पात संयंत्र कोरोना को लेकर बहुत सजग है। कार्य क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है, सैनिटाइजेशन करवा रहा है और कम से कम कर्मचारियों के साथ काम करवा रहा है। तो भिलाई इस्पात संयंत्र की नीति जो है किसी भी प्रकार से कोरोना को लेके कमज़ोर नहीं है। बहुत दृढ़ संकल्प के साथ भिलाई इस्पात संयंत्र काम कर रहा है और हम सबको संयंत्र की इस नीति पर बहुत विश्वास है। देखिए, अभी कोरोना महामारी एक बहुत गंभीर बीमारी हो चुकी है, पूरे कॉलोनी में फैलते जा रहा है। इस विषय पे कठोर नियम बनाए जाने चाहिए। भिलाई इस्पात के संयंत्र के कर्मचारी भी इस विषय पर लेके बहुत ही चिंतित हैं। जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उन्हें उनके पूरे परिवार को क्वारंटाइन किया जाना चाहिए, जिससे आसपास के लोग रहते हैं बहुत चिंतित रहते हैं। आसपास कॉलोनी में फ़ोन करते हैं, प्रशासन को फ़ोन करते हैं, जनप्रतिनिधि को फ़ोन करते हैं कि वो घूम रहा है, ये घूम रहा है। इस विषय में सरकार को, प्रशासन को कठोर नियम बनाए जाने चाहिए। उनके पूरे परिवार को क्वारंटाइन किया जाना चाहिए। और भिलाई इस्पात संयंत्र जो पहले साप्ताहिक अवकाश में अतिरिक्त अवकाश दे रहा था, उस अवकाश को फिर से चालू किया जाना चाहिए। और इस विषय में लोगों में जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए कि हम कोरोना से कैसे बच सकते हैं। जो आपस में सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन नहीं हो पा रहा। शराब दुकानों में हजारों की भीड़, लोग खड़े हैं, एक दूसरे को ढकेल रहे हैं। ये कहाँ से कोरोना नियंत्रण हो पाएगा? असंभव। सब्जी बाजार में आप देख लें, एक दूसरे को ढकेल रहे हैं लोग। तो आप कोई भी कोरोना के विषय में गंभीर है नहीं। हमारा देश एक बहुत ही विकट परिस्थितियों में जा रहा है। एक तरफ चीन हमला करने के लिए बैठा है, एक तरफ पाकिस्तान हमला कर रहे हैं। आंतरिक सुरक्षा से हम जूझ रहे हैं। तो इस विषय पर सरकार को गंभीर चिंतन करना चाहिए और हमें भी जागना चाहिए। बहरहाल कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने विशेष एहतियात बरते जाने की जरूरत है। थोड़ी सी भी लापरवाही से कब कौन कहां संक्रमित हो जाए कहां नहीं जा सकता। भिलाई इस्पात संयंत्र से जुड़े यूनियन नेताओं की मांगे जायज है। बीएसपी प्रबंधन को भी इस ओर गंभीरता से ध्यान दिए जाने की जरूरत है। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे।